राजस्थान, जहां पर पेपर आउट होता है और यदि पेपर आउट नहीं होता है, एग्जाम हो जाते हैं। एग्जाम में भी धांधली होती है और यदि एग्जाम भी पूर्ण संपन्न हो जाता है तो फिर परिणाम अटक जाते हैं। यदि परिणाम भी जारी हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें भी धांधली का खेल सामने आता है। इस बार कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा में परिणाम जारी हो गया, लेकिन कई छात्र ऐसे हैं जो कि बहुत ही कम अंतर से, या क्यों कहें कि भर्ती से चूक गए। एक अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे जो कि पॉइंट 07, मात्र 0.07 से वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। क्यों हुआ, इसके पीछे का खेल बहुत बड़ा है। क्या नाम है आपका? सर उमाकांत तिवारी नाम है मेरा। क्या था पूरा मामला, कब एग्जाम हुआ, कब परिणाम जारी हुआ और उसके बाद क्यों आप वंचित रह गए? सर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का एग्जाम 18 जून 2022 को हुआ था। उसके बाद इनका प्राइमरी आंसर की आई थी 31 अगस्त 2020 को। उनमें इन्होंने हमारे मास्टर पेपर के क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी सही माना था। तब इन्होंने जब फाइनल रिजल्ट निकाला तो इन्होंने उसका आंसर ए कर दिया। फिर हमने जहाँ से पढ़ा था और सारी बुक्स में इसका आंसर डी ही था, तो हमने इसको माननीय उच्च न्यायालय में चैलेंज किया। तो उन्होंने फिर हमें रेफरेंस दिया कि हमने इस बुक के बेस पर इसका आंसर डी से ए किया है। तो जिस बुक का उन्होंने नाम बताया था उन बुक के ऑथर आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर थे। हम वहाँ पे जाके उनसे मिले तो उन्होंने हमें इसका आंसर डी ही बताया और उन्होंने एज ए प्रूफ के तौर पे हमें उनकी ऑफिशियल मेल आईडी से मेल करके हमें बोला कि ये मेरा मेल आईडी, आप इसको दिखा देना। तो वो भी मैं कौन सा क्वेश्चन है वो पूरा क्वेश्चन भी दिखाइए साथ ही, और क्या जवाब था ये देखिए। क्वेश्चन आपको बताएंगे क्या क्वेश्चन था और उसका जवाब में उन्होंने क्या लिखा। ये क्वेश्चन था सर क्वेश्चन नंबर 18 और इसका उन्होंने पहले सुपर की एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट का संयोजन है जो आरडीबीएमएस टेबल में रिकॉर्ड्स की यूनिक पहचान करती है। और सेकंड, कैंडिडेट की सुपर की का एक उप समुच्चय होती है। थर्ड, सभी सुपर कीज कैंडिडेट कीज होती हैं लेकिन सभी कैंडिडेट्स की सुपर कीज नहीं होती। जिसका आंसर उन्होंने, आप देखो, पहले प्राइमरी आंसर डी माना था, फाइनल आंसर उन्होंने ए कर दिया। तब हम पहले डी माना और फिर ए कर दिया, ये ऐसा क्यों हुआ? सर पता नहीं, किसी ने ऑब्जेक्शन किया था तब जाके उन्होंने आंसर ए कर दिया। फिर तब हमने इसको कोर्ट में चैलेंज किया तो उन्होंने हमें बताया कि एक्सपर्ट रिव्यू के नाम पे। पहले आप मुझे है ना वो कर्मचारी चयन बोर्ड का बताइए जिसमें इन्होंने पहले ए माना था और उसके पहले डी माना था फिर बाद। ये देखिए जिसमें राजस्थान कर्मचारी बोर्ड का ये है प्रारंभिक उत्तर कुंजी है जिसमें 18 क्वेश्चन में उन्होंने सही उत्तर है वो विकल्प के तौर पर डी को माना है। और उसके बाद इन्होंने जब परिणाम जारी हुआ था और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर ए कर दिया है। देखिए ये वही उत्तर कुंजी है जो कि राजस्थान कर्मचारी बोर्ड की ओर से जारी की गई जिसमें इन्होंने ए लिखा है। ये पूरा खेल है, पहले डी और उसके बाद ए। और इसको लेकर ये सिर्फ राजस्थान हाईकोर्ट में ही अपील नहीं की है बल्कि सीएमओ तक को शिकायत कर चुके हैं। सीएमओ से क्या जवाब आया? सर हम सीएमओ में गए थे, हमारा एक मित्र सौरभ कौशिक नाम का गया था सीओ में। तो उन्होंने 2 बार उन्होंने सीओ में जाकर रिक्वेस्ट की जिसका हमारे पास ये रसीद भी है। उन्होंने सीएमओ सचिव ललित जी ने सौरभ जी को बताया कि हमने ये मामला बोर्ड को भेज दिया, लेकिन बोर्ड सर उनकी भी नहीं सुन रहा है। उनको भी देखिए ये देखो सीएमओ में बाकायदा सीएमओ ने खुद कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान से जवाब मांगा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी गुमराह किया जा रहा है। हमारे साथ दूसरे भी अभ्यर्थी हैं। कितने टोटल अभ्यर्थी हो? 150 से 200 अभ्यर्थी हैं। कितनी भर्ती प्रक्रिया में कितनी पदों पर भर्तियां थी और अब तक कितने पद है जो अभी भी खाली पड़े हैं? टोटल बेसिक में 9,862 पद थे, उनमें से 6685 पद भर चुके हैं और 7175 पद अभी रिक्त है। आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है? मंगलचंद नटवाड़िया, जयपुर का रहने वाला। कितने पेपर हुए थे, टोटल कितने नंबर थे और कितने आने चाहिए थे? 2 पेपर हुए थे 100 नंबर के, और टेस्ट में दोनों में मिनिमम अलग अलग क्राइटेरिया 40% फिक्स किया था। तो जैसे मिनिमम सेकंड में 40 नहीं आए, वो बाहर हो गए। और ये इस क्वेश्चन की वजह से जैसे 1.30 नंबर, जैसे 38 तक वाले का नंबर आ जाता, वो तो इन्होंने नंबर नहीं आया, इन्होंने ये चेंज कर दिया इसलिए नंबर। आपके पहले में कितने नंबर आए थे? सर पहले में मेरे 67 नंबर थे और सेकंड में 39.93 आए थे। तो इस क्वेश्चन की वजह से ही जैसे कि 1.33 का बेनिफिट होता हमें, क्योंकि एक तो क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलता, अब वो सही होता तो अब वो हमारा गलत हो गया तो 1 मार्क्स तो वो गया हमारा और 1/3 उसकी नेगेटिव गई, तो ऐसे करके 1.33 का लॉस हो गया। इस क्वेश्चन की वजह से ही कम से कम इस भर्ती में 150 से 200 लोग
जो जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। और इसमें बोर्ड को भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 3500 के आसपास सीटें खाली हैं। और हम भी ये नहीं चाहते कि बोर्ड को ज्यादा दिक्कत आए, और ना ही हम ये चाहते कि जो सिलेक्ट हो गए हैं उनकी जॉब जाए। हम चाहते हैं कि हमें हमारी जॉब मिल जाए, क्योंकि उनकी गलती का खामियाजा हम क्यों भुगतें। खेल कहाँ हुआ है? सर, अधीनस्थ बोर्ड की एक्सपर्ट कमेटी ने हर भर्ती का यही बना हुआ है, किसी ने हर भर्ती में ये लोग ऐसा ही करते हैं। मतलब एक्सपर्ट व्यू की वजह से ये सब कुछ हुआ है। जब आप दूसरी जगह से जो जिन्होंने किताब लिखी है या किताब बनाई है, जो आंसर की भी है, वो तमाम उसमें क्या था? उसमें उत्तर आपको वाला था, दूसरा था? जी सर, जहाँ जिस इन्होंने कोर्ट में जिस बुक का रेफरेंस दिया हमें, हम उस बुक के ऑथर से मिले जाके वहाँ पे, तो उन्होंने उसका आंसर डी ही बताया। उन्होंने भी कहाँ गए? सर, हम IIT बॉम्बे गए थे, उन्होंने उसका आंसर डी बताया। उसके बाद सर हम अपने 11th-12th की जो बुक चलती है राजस्थान बोर्ड में, वो अनिल गुप्ता सर हैं, MBM जोधपुर में पढ़ाते हैं, और उन सर के पास गए तो उन सर ने भी हमें लिख के दिया है कि इसका आंसर डी ही होगा। जबकि जो खुद राजस्थान गवर्नमेंट की 11th-12th की बुक के ऑथर हैं, उनका मेरे पास ऑफिशियल मेल है, उन्होंने अपना स्टाम्प लगा के भी मुझे दिया है। मैं दिखाना चाहूंगा आपको। देखिए, खेल कहाँ पर हुआ है ये सामने है, लेकिन परिणाम इसका आना बाकी है। मुख्य तौर पर जब इन्होंने उत्तर सही लिखा, एक्सपर्ट व्यू भी माने तो उनकी भी सही है, किताबों में सही है उत्तर जो इनका कहा है कि डी है, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान कर्मचारी बोर्ड है वो मानने को तैयार नहीं है। हालांकि इसी बोर्ड ने पहले डी माना, लेकिन उसके बाद ए माना, और अब जब ये कोर्ट में पहुंच चुके हैं तो उनके गले नहीं उतर रही है। वो कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में इन तथ्यों पर बयान नहीं दिया जा सकता। लेकिन जब सीएमओ की ओर से उनको एक तरह से कहें कि इस मामले में जवाब मांगा जाता है, तो सीएमओ को भी वो गुमराह कर रहे हैं। यही वजह है कि ऐसे कई अभ्यर्थी हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोर्ट में मामला विचाराधीन है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जो उन्होंने खुद ने उत्तर सही लिखा है तो कहीं ना कहीं उनका हक मिले, और कहीं ना कहीं ये भी जो नौकरी से वंचित चल रहे हैं, ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जैसा कि इनका संख्या 100 से 150 बता रहे हैं, अब उनको कहीं ना कहीं नौकरी मिले। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।